ये जो सेटअप रूल्स हैं या जो तरीके हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पे अप्लाइड है? दोनों पे अप्लाइड है। डेवलपमेंट हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि गर्ल्स बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, बोलती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी पकड़ती हैं चीज़ें, बट डेवलपमेंट का जो हमारा जो चेकलिस्ट है वो दोनों के सेम होते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मली बच्चों से, जैसे कई बार होता क्या है कि बच्चा 4th से 5th क्लास में जा रहा है, कई बार बच्चा जो है साल भर, मतलब वो 3-4 महीने छोटा है, थोड़े उसके क्लास में बड़े बच्चे हैं, वो 3-4 महीने छोटा है, लेकिन टीचर का कहना है कि नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, पढ़ाई वढ़ाई में उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है चीज़ें आगे बढ़िए और चीज़ें करते रहिए, और 2-4 महीने का फ़र्क है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि नॉर्मली अक्सर मैंने बात करते हुए सुना है, पेरेंट्स से बात करते सुना है, अरे मेरा बेटा तो जो है 4 महीने छोटा ही है, लेकिन अब क्या करें, सेशन ऐसा आ गया था इसलिए हमने डाल दिया, अब जो है क्या नाम है, उनके क्लास में तो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो तो जो है 10 साल का हो गया, मेरा बच्चा तो अभी 9 साल भी पूरा नहीं कर रहा है, 9 साल अभी अगले उसमें पूरा करेगा, लेकिन टीचर कहती हैं कि नहीं एकदम वो कोप अप कर ले जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स की कि अरे यार मेरा बच्चा वो बड़े लोगों से कम्पीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 2 डेवलपमेंट है, एक फिजिकल डेवलपमेंट, एक मेंटल डेवलपमेंट। हमारा जो क्लास डिसाइड होनी चाहिए वो मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा रूल ये है कि बच्चा 6 साल का है तो फर्स्ट में जाएगा। अच्छा। मैं जिन बच्चों से काम कर रहा हूँ वो बच्चे 6 साल के तो हैं, डेट ऑफ बर्थ को जो क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो बच्चा 2019 में पैदा हुआ, 2025 में उसको फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए एज पर CBSE नॉर्म्स। व्हाट अबाउट कि उसकी मेंटल एज ही अभी 3 साल की है, अगर मेंटल एज 3 साल के तो फर्स्ट का सिलेबस नहीं करेगा, वो तो अभी नर्सरी में जाना चाहिए या प्ले ग्रुप में जाना चाहिए। तो अगर कई बार ये होता है कि बच्चे का मेंटल एज इतना अच्छा है कि वो 1 साल आगे भी चल रहा होता है, तो हमें क्लासेस ऐसे डिसाइड होने चाहिए रेदर देन हम लोग ये बोलें कि बच्चा मेरा 6 साल का हो गया तो फर्स्ट में ही जाएगा। हो सकता है उसको 2nd क्लास का भी आता हो। एंड वी हैव किड्स, हमारे थेरेपी सेंटर में ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, मैथ वो 2nd या 3rd क्लास की भी सॉल्व करके दे सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर आपको जो है ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, ये सीधे डॉक्टर मोहित जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर से अपने बच्चों के प्रति कोई भी क्वेरी है तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप यहाँ पे सवाल भी लिख सकते हैं, डॉक्टर मोहित से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ये मैं जो है क्या नाम है आपके लिए इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, ये नंबर उपलब्ध करा। डॉक्टर साहब एक सवाल और है जो कि जो है मैंने देखा और वो चीज़ें की, ये सारी चीज़ों में चाहे वो ADHD हो या ऑटिज़म हो, क्या इन चीज़ों में दवाइयाँ भी जो है बड़ा रोल प्ले करती हैं? दवाइयों का भी एक अपना रोल है। अच्छा। जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए मेडिसिन आती हैं, जो हमारे न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो लोग दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं और उनका इफ़ेक्ट भी आता है और पेरेंट्स लेते भी हैं दवाई, और कई बार इससे हमारे काम को ही बूस्ट मिलता है। अच्छा, ओके। जैसे अब मुझे बच्चा है वो बहुत हाइपर एक्टिव है और मुझे एज अ थेरेपिस्ट ये पता है कि मैं काम करूँगा ना एज अ थेरेपिस्ट तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, मुझे कंट्रोल तो हो जाएगा बट इतना लंबा टाइम लगेगा कि वो बच्चा पीछे होता ना चला जाए। वहाँ पे हम लोगों को फिर एक मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है, सो दैट उनकी दवाई और हमारी थेरेपिस्ट मिलके फिर वो करें। तो बेसिकली थेरेपिस्ट एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम लोग कहते हैं कि अकेले काम नहीं कर पाएंगे, कई बार अकेले कर भी सकते हैं, कई बार अकेले नहीं भी कर सकते, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम लोग बच्चों के अंदर, बच्चों के बिहेवियर में किन चीज़ों को खास तौर पर नोटिस करना चाहिए? जैसे 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं, किन चीज़ों, मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? देखिए, या तो बच्चा अपने घर पे है या तो स्कूल में है, ठीक है। अब घर पे है तो मम्मी पापा के लिए आपकी तरफ से क्या होमवर्क होना चाहिए, उनको क्या होमवर्क अपने बच्चे के साथ करना चाहिए? होमवर्क इन द सेंस समय बिताने को लेकर, चीज़ें करने के लिए 2-4 गेम्स ही बता दीजिए। नॉर्मली माँ बाप सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं, अरे बैठो पढ़ाई करो, दूसरी चीज़ अरे टीवी बंद करो, बस। इसके अलावा जो है अब बीच में कुछ आता ही नहीं है। सबसे पहले टाइम, आज की डेट में हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो फ़ोन खा जाता है। तो जब हम लोग बच्चे के साथ हैं तो उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए।
वो टाइम जो भी मैं 1 घंटा दूँ या आधा घंटा ही दूँ, वो टाइम अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए मेरे और मेरे बच्चे के लिए, जिसे मैं ऑफिस की कोई कॉल्स नहीं लूँगा, कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं, जिसमें मैं सिर्फ बच्चा सिर्फ खेलूँगा, पढ़ाई नहीं कराऊँगा। मैं अगर बॉल से खेल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा ऑरेंज बॉल दे दो, हम लोग खेल रहे हैं बस। ठीक है, ये सब सुन तो लीजिए आप। हाँ। पहला ये कि जहाँ पे हम लोग पढ़ाई नहीं करा रहे, हम लोग एक मीनिंगफुल गेम खेल रहे हैं। अब उस मीनिंगफुल गेम में लर्निंग है। आपने बॉल को, मैं अपने घर में खेल रहा हूँ, मैंने बॉल को बेड के नीचे डाल दी, 3 साल का बच्चा है, मैंने बोला बॉल निकाल के लेके आओ। अब वो बॉल निकालेगा कैसे, ये उसकी प्लानिंग है। अब मैं उसको पीछे बैठ के गाइड नहीं करूँगा, सर नीचे करो, बेड के नीचे ऐसे लेट जाओ फिर जाओ। पहले टाइम देंगे, अपने आप प्लान करो, जब नहीं होगा तब हम लोग हेल्प करेंगे। तो पहला ये कि हमें उनको हर चीज़ में इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, अपना दिमाग लगाने देना है। उसके पहले कि हमें फ़ोन, अपना जो टाइम हम लोग दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम हो, उसमें हमें पढ़ाई नहीं करानी, हमें सिर्फ गेम्स खेलना है। अब बात आती है बिहेवियर्स वाली, तो हमें वहाँ पे बच्चे को, एक वर्ड हमारे पेरेंट्स कहते हैं डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन हमारे में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर करके रखना, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर, कि बाहर जा रहे हैं हमें बता के लेके जाते थे, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं बदमाशी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बदमाशी हुई तो खैर अब तो पिटाई नहीं होती हमारी, तो बहुत कूटे जाते थे। तो वहाँ पे अगर उन्होंने किया तो कुछ ऐसा जो उनको अच्छा ना लगे, घर अगर आपने बदमाशी करी, घर पे आपका ये टॉय आपको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो बच्चे को समझ में आए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। बटन दबाया, लाइट जल गई, अगर कभी उस बटन से लाइट नहीं जली, आप देखेंगे हुआ क्या है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट कि बच्चे को स्ट्रक्चर करना, रूल्स रेगुलेशन, सोशली रूल्स रेगुलेशन समझा के चलना है। स्कूल में ये होगा, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे करना है। 2-4 चीज़ें अगर करें। किस उम्र में बच्चों को अलग सुलाना चाहिए डॉक्टर साहब? नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जो है क्या नाम है, बीइंग अ इंडियन फैमिली, मैं भी खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया मुझसे अलग सोए। भाई मेरा बच्चा मुझसे अलग सोए, वो मेरे साथ सोते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोह होता है। लेकिन नॉर्मली जो है मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो क्या है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इनको स्ट्रक्चरल बनाने जो आप बताएं, तो उसके लिए आपको अलग सुलाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या उम्र होनी चाहिए? उम्र ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। अच्छा। कोई ये बोले 6 साल का बच्चा हो गया तो आप अलग, जब आपको लगे कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद को सरवाइव कर सकता है एक अलग कमरे में, तब ओके। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो 6 साल का हो गया तब सुला दो, लेकिन उठने के बाद वो ये ना समझ पाए कि उसको सूसू जाना है, अगर एज अ पेरेंट, और ये आप ही जज कर सकते हैं, आपके बिहाफ में मैं ये जज नहीं कर सकता, तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा अपने आप को हैंडल कर सकता है एक अलग रूम में, तब जैसे मैं अगर 4 साल का हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को ये नहीं बोलेगी पड़ोस की दुकान से जाके सामान ले आओ। वो अगर बोलेंगे भी तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं पैसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, और वो भेजेंगे भी उसी दुकान पे जो उनके जानकार का है, ताकि वो बोले कि मम्मी ने बोला ये दे दो, तो वो दे देंगे। तो ये जो मेरा लेवल है मेरी मम्मी को ही पता है, कोई और नहीं बताएगा। तो वैसे अगर एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि मेरा बच्चा उस कंडीशन में खुद को रेडी कर लेगा, कुछ भी ऐसे सुसु पॉटी जाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तब हमें वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर कुछ चूँकि बिहेवियर थेरेपी आप जो है आपका है, कुछ बच्चों के अंदर कुछ आदतें होती हैं, जैसे नाखून लिया, दिन भर मुंह में हाथ डाले हुए, नाखून कुतर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है कुछ नहीं तो मुंह में उंगली डाले हुए हैं, है ना। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे, इससे कैसे निजात मिले? इसको हम लोग अपनी थेरेपीज में कहते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग है एक ऐसा एक्ट जिससे आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अभी आप और मैं बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में पैर हिलाएंगे, या अभी आप रॉकिंग कर रहे हैं, आप आगे पीछे हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट ले पाएँ, इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। हो सकता है आपका जो अटेंशन लेवल हो वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो अपने आप को अटेंटिव बनाए रखने के लिए मैंने रॉकिंग शुरू कर दी, विच इज़ ए नॉर्मल एक्ट। पैर हिलाना, मैं अगर अभी ऐसे आपके बैठ करके ऐसे हिलाना शुरू कर दूं तो इट्स अ नॉर्मल एक्ट, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जो आप और मैं कर रहे हैं, रॉकिंग करना। तो वैसे नाखून खाना, बच्चा किस कंडीशन में कर रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड है, पेपर है, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, 3 पेपर दिया टीचर ने,
मैंने वो देखा, नहीं आते, 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं आते, अंदर एंजाइटी बनेगी, उसमें मैंने ये करना शुरू कर दिया।